मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी मूवमेंट्स बुक का 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है, मूर्खों के साम्राज्य में। और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ह्यूमरस ये स्टोरी है, आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा इस स्टोरी को। और काफ़ी सस्पिशियस है, काफ़ी सस्पेंस इसमें है। और इस चैप्टर को जो ये एक कन्नड़ फोक टेल है, और ये रामानुजन A.K. रामानुजन का टेल्स फ्रॉम फोकलेयर उन्होंने लिखी थी। लास्ट में आप देख सकते हैं जो है लिखा है ऑथर का नाम A.K. रामानुजन, जो कि काफ़ी रिनाउंड जो है इंडियन राइटर थे। ये कन्नड़ फोक टेल है फ्रॉम A.K. रामानुजन, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। इनका फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया जो उन्होंने लिखा था वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, एक कन्नड़ फोक टेल। तो इसके जो राइटर हैं वो कौन है? A.K. रामानुजन। और रामानुजन जो है काफ़ी रिनाउंड, काफ़ी सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चैप्टर का टाइटल एंड चैप्टर का जो ऑथर है उनका नाम, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ऐसा विश्वास किया जाता है या ऐसा माना जाता है कि जो मूर्ख होते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, और उनको केवल जो बुद्धिमान लोग हैं वही लोग उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बात भी सही है भाई। कोई अगर मूर्ख व्यक्ति होकर आप उसको कितना समझाएंगे उसके बाद समझ में नहीं आती है, और वो काफ़ी डेंजरस हो जाता है। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? आप जब ये कहानी पढ़ेंगे तो उस कहानी में फूल्स कौन है एंड व्हाट हैपन्स टू देम, उनके साथ क्या होता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। यहाँ पे बात हो रही है इन द किंगडम ऑफ फूल में कि जो राजा था और उसके जो मिनिस्टर थे, उसके जो मंत्रीगण थे, ये दोनों ही क्या थे? इडियट, माने मूर्ख थे। ठीक है, दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे, डे इनटू नाइट। तो वो चाहते थे कि वो दूसरे राजाओं की तरह ना करें, वो कुछ हट के करें। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या कर देंगे, रात को दिन में बदल देंगे और दिन को रात में बदल देंगे। भाई ये पॉसिबल है, आप रात को दिन में बदल दो और दिन में रात को। तो वो सोचते थे कि हम कुछ हट के करेंगे, हम दूसरे राजाओं की तरह नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। उन्होंने क्या किया, राजा ने ऑर्डर निकाला कि जो हर कोई व्यक्ति उस राज्य में जो रहता है उसको रात को उठना पड़ेगा। ठीक है, अपने खेत जो है उनको जोतना पड़ेगा, जो उनके जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी काम हैं वो उनको रात को ही करने पड़ेंगे। एंड जब सूरज निकलेगा तब वो सोने जाएंगे। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हमारी जो डेली रूटीन है वो क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके अपने काम करते हैं और रात को सोते हैं। लेकिन यहाँ पे एक राजा ने क्या ऑर्डर निकाला कि सुबह जब सूरज निकलेगा तब आपको सोना है, और जब रात होगी, ठीक है, जब सूरज डूब जाएगा तब आपको अपने काम करने हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े ये क्या हैं, मूर्ख हैं, यहीं से पता लग रहा है। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद दैट। और ये भी ऑर्डर निकाल दिया कि यदि कोई व्यक्ति या कोई भी राज्य में रहने वाला कोई भी इंसान जो है, कोई भी व्यक्ति जो उनको डिसोबे करेगा, इनकी आज्ञा की अवहेलना करेगा, तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। वो भी कैसा पनिशमेंट? मृत्युदंड, उसको सीधे मार दिया जाएगा। द पीपुल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब लोग डर गए, भाई कहीं हमको मार देंगे ये, अपनी जान सबको प्यारी होती है। तो उन्होंने वैसा ही किया जैसे राजा ने कहा। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ दियर प्रोजेक्ट। और जो राजा थे और जो मिनिस्टर था, ठीक है, वो बहुत खुश हुए कि उनका जो ये प्रोजेक्ट है काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है, काफ़ी इसको सफलता मिल रही है। अब क्या होता है, वन डे ए गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक गुरु होता है और उसका एक डिसाइपल माने शिष्य होता है। ठीक है, वो उस शहर में पहुंच जाते हैं चलते चलते। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। वो सिटी जो है बहुत ही खूबसूरत थी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट एंड देयर वॉज नो वन अबाउट। वो देखते हैं कि ये दिन का टाइम है लेकिन कोई भी क्या है वहाँ पे दिख नहीं रहा है। एवरी वन वॉज एस्लीप, नॉट ए माउस स्टरिंग। सारे लोग जो हैं सो रहे हैं, यहाँ तक एक चूहा है वो भी नहीं दिख रहा है, वो भी स्टर नहीं कर रहा है, इधर उधर नहीं घूम रहा है। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे। यहाँ तक कि जो कैटल हैं, जो जानवर हैं, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, ये सब लोग इनको सिखा दिया है कि तुमको दिन में सोना है। भाई जानवर है, जानवर को जैसा सिखाओगे वो वैसा ही करेगा। ठीक है, तो कैटल भी क्या कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं और रात को जग रहे हैं। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वॉन्डर्ड अराउंड
town till evening when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब जो वो दो स्ट्रेंजर थे, वो दो अजनबी जो शहर में आए थे, वो काफ़ी अमेज्ड हो गए, काफ़ी सरप्राइज हो गए कि ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, उन्होंने अचानक से देखा कि जैसे शाम का टाइम आना शुरू हो गया, अचानक से सारे लोग क्या हो रहे हैं, सडनली जो होल टाउन है वो वोकअप माने उठ गए, और उसके बाद जो उनका नाइटली बिजनेस जो शुरू होता है, जो जो उन्होंने दिन में काम करना था वो रात को करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, द टू मैन वर हंग्री। अब वो दो व्यक्ति जो थे काफ़ी भूखे थे। ठीक है, अब वो चल के आए हैं उस शहर में। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब शॉप भी जो है उस समय खुली थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रॉसरीज, उन्होंने सोचा कि हम कुछ ग्रॉसरी माने कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉज द सेम अ सिंगल डूडू। अब क्या होता है कि उनको एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है सरप्राइज, वो इतना आश्चर्यचकित हो गए। अब क्यों हुए, उन्होंने देखा कि कोई भी चीज़ अगर वो खरीद रहे हैं तो वो एक सिंगल डूडू, डूडू का मतलब ये करेंसी, जैसे हमारे रुपया होता है ना, रुपया पैसा अठन्नी चवन्नी सब बोलते हैं, तो वहाँ पे एक डूडू मतलब एक करेंसी है। तो वो कह रहे हैं कि हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं वो केवल एक डूडू का मिल रहा है। ठीक है, उनको बड़ा सरप्राइज हुआ कि ऐसा कैसे, कि अगर हम केला भी ले रहे हैं या सेब ले रहे हैं या चावल ले रहे हैं या कोई भी खाने की चीज़ ले रहे हैं, वो एक ही, भाई सबकी रेट तो अलग अलग होती है लेकिन वहाँ सेम रेट में मिल रहा है, ऐसा कैसे। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानास इट कॉस्ट अ डूडू। वो कह रहे हैं कि चाहे वो काफ़ी सारा चावल ले रहे हैं या बनाना का बंच, काफ़ी सारे बनाना ले रहे हैं, सबकी कॉस्ट क्या है, एक डूडू है। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वॉज डिलाइटेड। अब जो गुरु था और उसका जो डिसाइपल था वो बड़े खुश हो गए कि ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई भाई, यहाँ तो सस्ते में सारी चीज़ें मिल रही हैं। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा कभी सुना ही नहीं था। ठीक है, दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी। उन्होंने सोचा कि अब वो सब कुछ खरीद रहे थे, जो जो वो चाह रहे थे खाने के लिए, 1 रुपये में उनको सब कुछ मिल रहा था, वो बड़े खुश थे। अब आगे क्या होता है, वैन दे हैड कुकड एंड ईटन द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वॉज नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। अब लेकिन जो गुरु है, गुरु तो गुरु होता है, गुरु ने जब इन्होंने खाना बनाया और खाया तो गुरु को रियलाइज़ हुआ कि ये क्या है, किंगडम ऑफ फूल है, ये मूर्खों का राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रहना बहुत सही आइडिया नहीं है, क्योंकि भाई ये मूर्ख है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका कुछ पता नहीं है। ठीक है, जब ये सारे सामान को एक ही डूडू में या एक ही करेंसी में बेच सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, और जब ये रात को दिन और रात को कर सकते हैं तो मतलब एक गुरु है, उनको थोड़ा सा सही नहीं लगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। क्या बोलते हैं गुरु कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, यहाँ से चलो। ही सेड टू हिज डिसाइपल, उसने अपने डिसाइपल को, अपने शिष्य को कहा कि चलो यहाँ से। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसाइपल था, उनका शिष्य था, वो उस प्लेस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, क्योंकि डिसाइपल ने कहा कि सब कुछ तो यहाँ सस्ता है, चीप माने होता है सस्ता, एंड ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। और वो क्या चाहता है, जो वो चाहता है कि अच्छा और सस्ता खाना ही चाहता है, तो उसको मिल रहा है वहाँ पे। द गुरु सेड, अब गुरु ने क्या कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सारे क्या हैं, फूल है। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। गुरु ने बोला कि ये जो है लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। ठीक है, यू कांट टेल, तुम ये नहीं कह सकते हो कि वो अगले ही नेक्स्ट स्टेप में या अगले कदम में तुम्हारे साथ क्या कर देंगे, तुमको भी आइडिया नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेस, ये काफ़ी डेंजरस जगह है और यहाँ से चलो। बट द डिसाइपल वुडेंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो डिसाइपल था उसने अपने जो गुरु का जो विजडम माने बुद्धि की जो बात कर रहे थे, वो सोच समझ के बोल रहे थे, वो डिसाइपल ने बिल्कुल नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू से, द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड ही वॉन्टेड टू स्टे। अब वो डिसाइपल चाहता था कि वो वहीं रुके, क्योंकि उसको तो बढ़िया खाने को मिल रहा था, काफ़ी चीप था और काफ़ी अच्छा था। तो गुरु ने फाइनली सोचा कि ये तो नहीं आने वाला है, तो गुरु ने गिव अप कर लिया और कहा, डू वट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग एंड लेफ्ट। क्योंकि गुरु समझदार था, गुरु ने कहा तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तो जा रहा हूँ, और छोड़ करके वो चले जाते हैं। द डिसाइपल स्टेड ऑन, ate his fill every day, bananas and ghee, rice and wheat, and grew fat like a street side scared bull। अब जो शिष्य था, गुरु तो चला गया, शिष्य वहीं स्टेड ऑन माने वहीं पे रुक गया, और अपना पेट भर के वो हर दिन खाना खा रहा है, क्योंकि सस्ता मिल रहा है।
तो कभी वो बनाना खा रहा है, घी खा रहा है, राइस, व्हीट, ठीक है। और इतना मोटा हो गया वो खा खा के कि वो कैसा लग रहा था, स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल। जैसे वो बुल होते हैं ना, बैल जो बड़े बड़े से बिल्कुल स्केर्ड बने, डरावने से, जो जो स्ट्रीट में घूमते रहते हैं गलियों में, तो वो वैसा दिखने लग गया था, बिल्कुल खा खा के एकदम हट्टा कट्टा हो गया था, मोटा ताजा, ठीक है। वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस। अब एक दिन क्या होता है, दिन के टाइम पे, क्योंकि चोर तो अब यहाँ पे तो जब नॉर्मली क्या होता है, रात में चोरी होती है, तो क्योंकि वहाँ पे तो रात में सब उस जगह रहते हैं, तो चोर कब आया, ब्राइट डे माने दिन में आया, कि दिन में सारे सोए रहते हैं। एक चोर जो है, एक मर्चेंट, एक रिच कोई व्यापारी होता है, मर्चेंट माने व्यापार, जो व्यापार करता है, तो उसके घर में वो घुस जाता है। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल। अब वो घर में कैसे घुसता है, वो उसकी दीवार में एक छेद बनाता है, एंड स्नीक्ड इन, और वहाँ से अंदर घुस जाता है। एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। अब क्या होता है कि जैसे ही वो सामान चुरा करके, जितना भी लूट का सामान था वो चुरा करके बाहर लाता है, वैसे ही एक दीवार, जिस दीवार से वो अंदर आया था, उस ओल्ड हाउस की, उस पुराने घर की, वो क्या हुई, कोलैप्स। कोलैप्स माने गिर गई उसके सर पे, चोर के सर पे, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। और उसी समय, उसी जगह पे वो चोर वहाँ पे मर गया। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. अब क्या होता है कि ये बात सुन करके जो चोर का भाई होता है, अब वो तुरंत राजा के पास चला गया शिकायत करने के लिए कि भाई देखो, योर हाइनेस, कि देखो कि मेरा जो भाई है, जब वो क्या कर रहा था अपने एंशियंट ट्रेड माने अपना जो पुराना व्यापार, अब व्यापार का मतलब पुराना काम से मतलब है, पुराना काम क्या है, चोर का काम क्या है, चोरी करना है। तो उसने कहा मैं बोल ही देता हूँ कि वो अपना काम से जा रहा था, क्योंकि उसको पता है राजा तो क्या है, मूर्ख है। तो वो कहता है कि जब मेरा भाई जो है, परस्यू माने फॉलो करना, पीछा करना, जब अपने किसी काम को फॉलो कर रहा था, अपने पुराने काम को, तो एक जो वॉल थी वो उसके ऊपर गिर गई और किल्ड हिम, उस वॉल से वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और ये किसकी गलती है, सब मर्चेंट की गलती है। अब देखो कहानी कहाँ से कहाँ गई भाई, एक तो चोर है, चोरी कर रहा है और मर गया है, तो ब्लेम किसके ऊपर डाल रहे हैं, मर्चेंट के ऊपर, जो व्यापारी है। ही शुड हैव बिल्ड ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, और क्या कह रहा है वो राजा को, कि उसको तो एक स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छी वॉल तैयार करनी चाहिए थी, उसने इतनी मतलब वीक वॉल क्यों तैयार करी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। क्या बोल रहा है वो उसका भाई, चोर का भाई, कि देखो आपको जो है, आपको सही काम करना है, और आपको जो गलत है, जिसने रॉन्ग डूअर मतलब जिसने गलत काम किया, उसको पनिश करना है, और कंपनसेट माने खाना पूर्ति, जो नुकसान हमारे फैमिली के साथ हुआ है उसको आपको पूरा भी करना है, कंपनसेट भी करना है। मतलब कहने का मतलब उसको या तो आप पैसे दो या कुछ करो। जब कहते हैं ना कोई मर जाता है किसी की फैमिली में, तो गवर्नमेंट के द्वारा उसके कंपनसेशन के लिए क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ठीक है। जब किसी कोई ट्रेजेडी हो जाती है आर्मी वार्मी में, तो वही, तो वो कहता है कि हमारे साथ इनजस्टिस, ये जो इनजस्टिस हुआ है, ये अन्याय हुआ है, इसके लिए आपको हमें क्या करना है, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, और जो गलत जिसने किया उसको पनिश भी करना पड़ेगा। अब जो राजा है, अब तो मूर्ख है, अब वो क्या बोलता है, द किंग सैड जस्टिस विल बी डन। अब राजा ने बिल्कुल बिना सोचे समझे कह दिया कि हाँ भाई, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। एंड वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, समन माने होता है बुलाना, और तुरंत जो है उस हाउस का जो ओनर है उसको मेरे सामने उसको पेश करो। अब आगे क्या होता है, व्हेन द मर्चेंट अराइव द किंग क्वेश्चन हिम। जब वो मर्चेंट पहुंचता है तो जो राजा है वो उसको क्वेश्चन करता है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, सच एंड सच योर हाइनेस। वो जो मर्चेंट है वो अपना नाम बताता है, सच एंड सच, ठीक है, योर हाइनेस, ये मेरा नाम है। वेर यू एट होम व्हेन डेड मैन बर्गल योर हाउस। अब क्या बोल रहा है वो, कि जब उस डेड मैन ने, बर्गलर होता है चोर, तो यहाँ पे बर्गल मतलब चोरी करना, कि जब वो डेड मैन ने तुम्हारे घर में चोरी करी, क्या तुम उस समय घर में थे। यस माई लॉर्ड, क्या बोल रहा है वो मर्चेंट, हाँ मैं घर में था। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक एंड इट फेल्ट ऑन हिम। वो कह रहा है कि उसने वो क्या, वो अंदर घुसा और जो दीवार थी वो कमज़ोर थी और वो उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल killed this man's brother, you have murdered a man, we have to punish you। वो क्या कहता है कि तुमने क्या किया है, अपराध किया है, और तुम्हारे वॉल ने जो है इस आदमी के भाई को
मारा है, मतलब वो चोर का जो भाई आया था न्याय मांगने के लिए उसको मारा है। एंड यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी का खून किया है। एंड वी हैव टू पनिश यू, और हमें तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल पनिश करना है। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। अब जो मर्चेंट था उसको पता ही है राजा तो बेवकूफ़ है, तो वो क्या बोलता है कि देखो लॉर्ड हेल्पलेस, अब वो अपने आप को बड़ा ही असहाय महसूस कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है। और क्या कह रहा है कि आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, वो कह रहा है कि भाई वॉल गिरी तो मैंने थोड़ा ना उस वॉल को बनाया, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये तो उसका फॉल्ट है जिसने कि इस दीवार को बनाया है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, अब जिसने बनाया उसने इसको सही से नहीं बनाया है, यू शुड पनिश हिम, आपको उसको पनिश करना चाहिए जिसने दीवार बनाई। भाई दीवार मेरी है पर मैंने तो नहीं बनाई ना। अब वो बात को फिर कहाँ से कहाँ ले जाता है। अब राजा क्या बोलता है, हु इज़ दैट, अच्छा बताओ कि वो कौन है, किसने इस दीवार को बनाया। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, कि देखो ये जो दीवार बनी है ये मेरे फादर के टाइम पे बनी थी। एंड आई नो द मैन, अब मैं उस आदमी को जानता हूँ, ही इज़ एन ओल्ड मैन ना, वो अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। एंड ही लिव्स नियर बाई, वो यहीं कहीं आसपास रहता है। द किंग सेंड आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर who had built the wall, they brought him tied hand and foot। अब राजा अपने जितने भी मैसेंजर है अपने दूतों को भेजता है कि जाओ उस ब्रिक लेयर, वो जो जिसने ये दीवार बनाई थी, ठीक है, उसको लाओ कि किसने ये दीवार बनाई थी। तो वो राजा के मैसेंजर जा करके उसको उसके हाथ पैर, उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ पैर बांध के उसको ले आते हैं। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, वो पूछता है उस बूढ़े व्यक्ति को राजा कि अच्छा वो तुम हो कि तुमने ही इस आदमी के घर में इसके फादर के टाइम पे ये दीवार बनाई थी। यस माई लॉर्ड आई डिड, वो बूढ़ा व्यक्ति क्या बोलता है कि हाँ माई लॉर्ड मैंने ही ये दीवार बनाई थी। आगे राजा कहता है, वट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यू हैव मर्डर्ड हिम, वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ। राजा कहता है अगर वो तुमने बनाई है तो तुमने कैसी दीवार बनाई है भाई। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, वो एक बेचारे एक आदमी के ऊपर गिर गई है जिससे कि वो मर गया है, और तुमने यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, और हमें तुम्हें क्या पनिशमेंट देना चाहिए, डेथ पनिशमेंट, तुमको पनिशमेंट दिया जाएगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। इससे पहले कि राजा अपने कुछ एग्जीक्यूशन मतलब अपने कुछ ऑर्डर दे पाता, कुछ आदेश दे पाता आगे कार्यवाही करने के लिए, द पुअर ब्रिकलेयर, और जो बेचारा वो गरीब जो बूढ़ा जो ब्रिकलेयर था, प्लीडेड का मतलब होता है विनती करना। क्या कहता है, प्लीज़ लिसन टू मी, कि थोड़ा मुझे सुन लीजिए अपने ऑर्डर को देने से पहले। अब वो क्या बोलेगा, इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, वो कह रहा है कि ये बिल्कुल सही है कि मैंने वो दीवार बनाई है, एंड इट वॉज नो गुड, और वो दीवार बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ माई माइंड वॉज नॉट ऑन एज, वो कह रहा है कि लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा दिमाग जो है उस दीवार को बनाने में नहीं था, मेरा ध्यान नहीं था। अब क्यों नहीं था वो आगे बता रहा है, आई रिमेंबर ए वेरी वेल a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling and I could not keep my eyes or my mind on the wall I was building। वो कह रहा है वो बूढ़ा व्यक्ति कि मुझे याद है, अच्छी तरह याद है कि एक कोई डांसिंग गर्ल थी, एक नृत्य करने वाली लड़की थी, who was, जो कि क्या कर रही थी उस दिन, उस गली में जो है अप एंड डाउन बार बार ऊपर नीचे जा रही थी, और उसके पैरों में क्या थे, एंकलेट माने पायल थी, जो कि क्या हो रही थी, जिंगलिंग, जो बज रही थी। तो उससे मुझे क्या हो रहा था, बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज़ और माई माइंड ऑन द वॉल, जिस वजह से कि मैं अपने आँखों को और अपने दिमाग को उस वॉल पे को बनाने में उसमें नहीं लगा पाया। मैं, मेरा ध्यान बार बार उस लड़की की तरफ जा रहा था क्योंकि उसने क्या पहनी थी, एंकलेट पहनी थी और जो बज रही थी। आई वॉज बिल्डिंग, यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव। अब वो बूढ़ा व्यक्ति क्या बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। उसने भी अपनी बात को टाल दिया। यू आर राइट द केस डीपन्स। अब राजा कहता है कि बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, और वो केस जो अब गहरा होता जा रहा है कि ये भाई जब एक एक को बुला रहे हैं तो वो एक दूसरे को ब्लेम करते जा रहे हैं, ठीक है। वी मस्ट लुक इन टू इट। अब राजा कह रहा है कि बिल्कुल मुझे तो इस केस को अब देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड। अब क्या कह राजा क्या कह रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया है, देखो कितना बड़ा मूर्ख है, ठीक है, कि केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे इसको जज करना है। लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर शी। अब वो अपने फिर से अपने जो उसके मंत्री होते हैं उनको ऑर्डर देता है कि जाओ उस डांसर को लेकर आओ जहाँ कहीं भी है।
द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वेमेन केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट। अब जो वो डांसिंग गर्ल थी वो अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। केम ट्रैम्बलिंग, वो काफ़ी कांपते हुए अब डरी हुई थी कि मुझे राजा ने क्यों बुलाया, तो कोर्ट में आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, डिड यू सी हिम। तो क्या उसको पूछता है राजा कि क्या तुमने ऊपर नीचे किया था कई सालों पहले उस गली से, कि जब ये पुअर मैन जो है दीवार बना रहा था, डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसको देखा। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। अब वो भी क्या कह रही है कि हाँ हाँ माई लॉर्ड, मुझे बिल्कुल याद है और बड़े अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट ए बेड वॉल। अब राजा क्या कह रहा है कि अच्छा ठीक है, तुमने कबूल किया कि तुमने उस दिन ऊपर नीचे किया, मतलब क्योंकि तुम्हारे पैरों में पायल थी और उस पायल से क्या हो रही थी, एंकलेट से जिंगलिंग की आवाज़ हो रही थी। एंड यू वर यंग, तुम काफ़ी यंग थी, जिस वजह से कि जो ये दीवार बनाने वाला जो व्यक्ति है ये क्या हो गया, तुमसे डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसका ध्यान भटक गया। सो ही बिल्ड ए बैड वॉल, इसीलिए उसने इतनी खराब दीवार बनाई। आगे क्या होता है, इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। तुमको पता है कि उस दीवार एक बेचारे एक बर्गलर एक चोर पे गिर गई है और उसको मर गया है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। अब क्या बोला राजा कि तुमने एक इनोसेंट मैन को मारा है, एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है, जिसके लिए कि तुम्हें सजा दी जाएगी। अब वो औरत डर जाती है कि भैया राजा क्या कह रहा है। शी थॉट फॉर ए मिनट, अब वो कुछ देर तक सोचती है। एंड सेड, अब कहती है माई लॉर्ड वेट, कि माई लॉर्ड, राजा को बोलती है थोड़ा वेट करिए, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। अब वो कह रही कि हाँ हाँ मुझे याद आ गया कि मैं उस दिन ऊपर नीचे क्यों कर रही थी उस गली से। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। अब वो कहती है कि देखो मैंने कुछ गोल्ड दिया था, कुछ सोना दिया था गोल्ड स्मिथ माने सुनार को, कुछ मेरे लिए ज्वेलरी बनाने के लिए। ठीक है, ज्वेलरी माने गहने, गहने या जवाहरात जेवर जो होते हैं, मुझे बनाने के लिए मैंने दिए थे। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, लेकिन जो वो था वो काफ़ी लेजी, बहुत ही आलसी, स्काउंड्रल मतलब दुष्ट था। ठीक है, अब क्यों था, ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, क्योंकि उसने काफ़ी सारे एक्सक्यूजेस बनाए। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। वो उसने पूरे दिन भर उसने क्या बोला कि अच्छा कि वो अभी देगा और तभी देगा, और पूरे दिन वो यही करता रहा, जिस वजह से कि मुझे पूरे दिन ऊपर नीचे करना पड़ा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, और उसी की वजह से मैं क्या हूँ कि द डजन टाइम, दर्जनों बार मैं उस दिन ऊपर नीचे ही करती रह गई, क्योंकि उसमें मेरी गलती तो नहीं है। गलती किसकी है, ब्लैक स्मिथ की है। उसी ने मुझे बोला कि अभी बन गया और नहीं बना, फिर मुझको जाना पड़ा, फिर बोलता है कि अब नहीं बना बाद में बनेगा, फिर मुझे वापस आना पड़ा, तो ये रीज़न था। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। अब वो लेडी क्या बोल रही है कि उस दिन जो वो ब्रिकलेयर था इसलिए उसने मुझे देखा, तो ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरा फॉल्ट माने गलती, ये मेरा दोष नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। ये किसकी गलती है, वो गोल्ड स्मिथ की गलती है, जो उस दिन जो जेवर बना रहा था ये उसकी गलती है, उसकी वजह से सब कुछ हुआ। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्यूटली राइट, थॉट द किंग, weighing the evidence, we have got the real culprit at last, get the goldsmith wherever he is hiding at once। अब राजा क्या बोल रहा है कि बिल्कुल ये तो बहुत ही पुअर थिंग हो गई है, शी इज़ एब्सोल्यूटली राइट, वो बिल्कुल सही है, ऐसा राजा सोचता है। weighing the evidence, we have got the real culprit, culprit का मतलब होता है अपराधी, evidence माने प्रमाण, और राजा कह रहा है कि बिल्कुल हमको अब प्रमाण चाहिए, और हमको जो हमारा रियल अपराधी है, जो रियल कल्प्रिट है, लास्ट में हमको वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट, हमको जो अब कल्प्रिट जो है हमको मिल गया है। ठीक है, हमको प्रमाण भी दे दिया है इस लेडी ने। गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, अब उस गोल्ड स्मिथ को लाओ जहाँ कहीं भी छुपा है, एट वंस तुरंत उसको लाओ। The king's bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop। अब जो राजा के बैलिफ हैं, बैलिफ माने जो उसके मंत्रीगण हैं, वो क्या करते हैं, उस गोल्ड स्मिथ को ढूंढते हैं, उस सुनार को ढूंढते हैं जो कि अपने दुकान के एक कॉर्नर माने एक कोने में छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell। जब वो सुनता है कि उस पर कोई एक्यूजेशन माने उस पर लांछन लगाया गया है, उस पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, तो वो अपनी ही एक स्टोरी को
बताता है। अब वो क्या बोलता है, माई लॉर्ड ही सेड, वो कहता है माई लॉर्ड आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो क्या हूँ, एक गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम्स मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये बिल्कुल सही है कि मैंने उस डांसर को, उस नृत्य करने वाली महिला को मैंने कई बार अपने दरवाजे पे बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई couldn't फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। मैं क्या हूँ, ये मैं मानता हूँ कि मैं उसकी ज्वेलरी को पूरा नहीं कर पाया उस दिन, क्योंकि मेरे को उस दिन क्या करना था, एक कोई बहुत ही धनी व्यापारी था, उसने मुझे ऑर्डर दिया हुआ था, मुझे उसका काम पूरा करना था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, क्योंकि उनके घर में कोई शादी होने वाली थी, एंड दे वुडेंट वेट, और उनको इंतज़ार वो नहीं कर पा रहे थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको तो पता ही है कि जो अमीर लोग होते हैं कितने इम्पेशेंट होते हैं, इनमें धैर्य की कितनी कमी होती है। अब राजा कहता है कि हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन विद which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? अब राजा कह रहा है कि ये रिच मर्चेंट कौन है कि जिसकी वजह से तुम जो है इस पुअर विमेन की ज्वेलरी को पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये पूरे दिन भर ऊपर नीचे करती रही, और उसके ऊपर नीचे करने की वजह से जो ये ब्रिक लेयर है ये डिस्ट्रैक्ट हुआ, और जिससे वे डिस्ट्रैक्ट हुआ तो इसने क्या है, दीवार अच्छी नहीं बनाई, और जो कि किस पे गिर गई, एक इनोसेंट जो है मैन के ऊपर। देखो चोर को क्या बोल रहा है, इनोसेंट कह रहा है, जबकि चोर की गलती है, वो चोरी उसने की तो वो गलत था, लेकिन वो उसको ये नहीं दिख रहा है राजा को, ठीक है। अब वो बात कहाँ से कहाँ ले गया है कि वो उस इनोसेंट के ऊपर गिरी और वो मर गया। कैन यू नेम हिम, क्या आप उस रिच मर्चेंट का नाम बता सकते हैं? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, अब गोल्ड स्मिथ उस मर्चेंट का नाम बताता है, एंड ही वॉज नन अनदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब वो मर्चेंट कौन होता है, और कोई नहीं, वही जो उस हाउस का ओनर है, जो शुरू में आपको बताया था ना रिच मर्चेंट, वो वही है। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब राजा कह रहा है कि अब जस्टिस जो है पूरे अपने सर्कल पे आ चुका है, ठीक है, उस मर्चेंट को वापस लाओ जो शुरू में आया था, जब कहानी यहाँ से शुरू हो गई थी वहीं पे ख़त्म हो रही है। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग, और जब उसको बड़े ही रूडली, बड़े ही दुर्व्यवहार के साथ उसको जब समन माने उसको बुलावा दिया गया कि कोर्ट में वापस आओ, तो वो कैसे आया, क्राइंग, इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। अब वो क्या बोल रहा है अपनी नई कहानी कि देखो वो मैं नहीं था, वो मेरे फादर थे जिन्होंने ये ज्वेलरी क्या करी थी, ऑर्डर करी थी। ही इज़ डेड एंड आई एम इनोसेंट, अब वो मर चुके हैं और मैं क्या हूँ, एकदम से इनोसेंट हूँ, मेरा कोई इसमें मैं निर्दोष हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है।